आज मैं अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जिससे आप अपने घर को मज़ीद नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि अपने घर से ही सामान उठा के अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। कोई ऐसे आपके पैसे नहीं खर्च होंगे और घर वाकई में बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस दीवार का ओवरऑल दिखाया था और बताया था कि एक अलमारी में मेरे सारे किचन का सामान आ जाता है, जो दूसरी अलमारी है उसको मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आपके सामने ये सारे कपड़े तय में लगे हुए हैं क्योंकि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके हटी हूँ। इसके बावजूद कुछ ही दिनों में ये सारी अलमारी बिखर जाती है। अगर मैं कुछ भी ले रही होती हूँ तो एक चीज़ निकालो दूसरी जगह से, दूसरी पैंट, ट्राउज़र, शर्ट्स, हर चीज़ अलग अलग तो दिख रही है लेकिन फिर भी मैस हो जाता है। आज मैंने इसके लिए निकाले हैं ये तमाम शॉपिंग बैग्स। तो ये काफ़ी स्टडी होते हैं और आपका एक सीज़न आराम से इन बैग्स के साथ निकल सकता है। ये तकरीबन हर घर में होते हैं और आजकल तो हर किसी भी ब्रांड से कुछ लेते हैं तो इस तरह के बैग्स आ ही जाते हैं। इन बैग्स को बजाय इसके कि हम बच्चों के हवाले कर दें कि वो फाड़ें, इसको हम इनके साथ अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपनी एक्स्ट्रा एसेसरीज़, बेल्ट, टाई, जो भी हमारी अलमारियों के अंदर स्कार्फ्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा जा सकता है। अब इससे होता ये है कि जो भी मैस होता है ना, बिखरता है, वो इसके अंदर ही रहता है। जिस चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखा होगा, जो भी मैस होगा ऑर्गेनाइज़र के अंदर होगा। जब आप उसको बाहर निकालेंगे, कपड़े दोबारा धुल के अलमारियों के अंदर जाएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे स्मार्टली उसको दोबारा सेट करके एक ही जगह पे तय लगा के रख सकते हैं। इससे ना पार्ट्स बन जाएंगे अलग से, पजामे बड़े छोटे, टाइट्स, जो भी जिस तरह से भी आप ग्रुप्स बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखें जी, 4-5 ऑर्गेनाइज़र मैंने इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब इनको हम अलमारी में रखते हैं। पीछे तमाम शर्ट्स चली गई हैं जो भी मतलब अभी सीज़न में नहीं है या कम कम पहनाई जाती हैं, तो वो इस तरह पीछे निकलती जाएंगी। और ये दूसरी अलमारी के ये हालात हैं। क्योंकि मैं आज वार्डरोब सेट करी थी, मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेसिक से आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाएं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेस को कम किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के लाने हैं। चलो 3-3, 200 की बास्केट्स ख़रीदेंगे तो 3-4 आएंगी तो रुपया 1000 लग ही जाना है। इस तरह से हम कुछ घर में पड़े हुए शॉपिंग बैग्स का यूज़ करते हुए अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब वहाँ से मेरे पास ना 1-2 ही ऑर्गेनाइज़र बचे थे, तो मैंने एक तो पैम्पर वाला शॉपर यूज़ कर लिया और दूसरा मैंने ये एक अदद ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया। चलें जी, ये थी हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नेक्स्ट है वो आप देख लें। दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है ये हमें बनाना है ट्रायंगल शेप में, तो इसके लिए मुझे हैंगर ही बेस्ट लगा क्योंकि इसकी शेप तकरीबन ट्रायंगल से मिलती जुलती होती है। तो मैंने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स ले लिया। ये क्लॉक का बॉक्स है, कोई अच्छा या स्टडी सा बॉक्स ले सकते हैं। थिक मटेरियल का होगा तो और भी आपका स्टडी ऑर्गेनाइज़र बनेगा। यहाँ पर मैंने एक स्केच बना लिया है। उसके बाद हम इसको ऊपर से कैंची से काट लेंगे कुछ इस तरह से। बाकी हम अलग से किसी भी बॉक्स के फ्लैप ले लेंगे। फ्लैप्स के साथ काम करना आसान हो जाएगा। आपको सारी मेजरमेंट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि फ्लैप्स एक साइज़ के होते हैं। मैंने एक बड़े से बॉक्स के फ्लैप निकाल लिए थे और एक दफ़ा उनको ना रोल कर लिया था, जैसे रोल बनाते हैं, एक रोल बना लिया था और मैं उसको जिस भी शेप में करना चाहूँगी ना उसको कर सकूँगी। इसके अलावा हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। ग्लू गन का यूज़ करते हुए हमने वो तमाम जो फ्लैप्स हैं हमारे उनको इसके इर्द गिर्द लगा देना है। तो बेसिकली ये हमारा एक अदद ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको कवर करने के लिए आप किसी भी पेपर का यूज़ कर सकते हैं, किसी फैब्रिक का यूज़ किया जा सकता है। इसको खूब मजबूत करने के लिए मैंने ग्लू गन नीचे वाली साइड पे भी लगाई है और अंदर वाली साइड पे भी लगाई है। इसके अलावा आप कोई मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी स्टिक होती है किसी भी कागज़ के ऊपर या किसी कार्डबोर्ड के ऊपर। तो कुछ इस तरह से करते हुए हमने इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए, ये बना क्या रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं बना रही हूँ हैंगर ऑर्गेनाइज़र। अब देखिए, अलमारियों के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा हैंगर होते हैं वो अलमारियों में लटके ही रहते हैं। कोई 10-12 एक ही जगह पे लटक जाएं तो कितनी सारी स्पेस घेर लेते हैं। अगर अलमारी में नीचे कहीं रख लें, उसको कार्डबोर्ड के अंदर रख लें तो वो ना ही इस शेप का होता है, ना ही वो सही से एडजस्ट होता है। तो इस तरह ना मैस ही रहता है। इसीलिए हमें इस तरह का ना थोड़ा सा टाइम निकाल के एक अदद ऑर्गेनाइज़र बना लेना चाहिए जो कि ट्रायंगल शेप का हो। इसमें हर किस्म के हैंगर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कार्डबोर्ड लिया है और उसको इस शेप में ड्रॉ किया, काटा, जोड़ा
तो बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। ये कोने में फ़िट आ जाएगा, अलमारी के किसी भी कॉर्नर में आप इसको फ़िट कर सकते हैं। इसमें सारे जितने एक्स्ट्रा हैंगर होते हैं वो सारे इकट्ठे करके रखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको पूरा ऊपर से भी मास्किंग टेप से कवर करेंगे ताकि मज़ीद स्टडी रहे। अब इसको कवर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फैब्रिक का क्लॉथ बैग का, मैश बैग, क्लॉथ बैग कोई सा भी ले लें। मैंने वाइट ही कलर में लिया है। इसको भी हम ऊपर लगा देंगे, कपड़ा फटता नहीं है। दूसरा, जो अगर हम किसी भी शीट के साथ इसको कवर करते हैं तो वो फट जाती हैं, रफली यूज़ हो रही होती हैं ऐसी चीज़ें, रूटीन में हम इतना कोई ध्यान नहीं रख रहे होते तो बहुत जल्दी फट जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ना कुछ इस तरह से इसको कवर किया और सारे इसमें हैंगर डाल दूँगी। ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आइडिया के लिए भी आपको कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि हम खुद घर से ही वो चीज़ें निकाल लेंगे। जैसे ये शू बॉक्स हो गए, शू बॉक्स भी हर जगह काम आ जाते हैं। इनको बजाय कि ऐसे रखें, थोड़ी सी मेहनत करते हुए हम इसको कवर कर लेते हैं। इसका फ्लैप ऊपर से काट देंगे और फ्लैप को भी कवर करके हम अंदर की तरफ लगा लेंगे, जिससे मज़ीद ये इसकी बेस जो है वो स्टडी हो जाएगी। अब मैंने ये कपड़ा लिया फ़्रोज़ी कलर का, जो भी मेरे पास प्लेन सा पीस था, कोई भी खद्दर का, लॉन का, कोई सा भी आपके पास पीस है ना अवेलेबल, हमने वो ले लेना है। कोई पुराना कमीज़ काट लें, कोई सी चीज़ काट के ना कुछ इस तरह से आपने लगाते हुए कवर कर देना है इसको। अब मुझे ना वो वाला बॉक्स बहुत ही छोटा लग रहा था, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें आनी नहीं थी, इसलिए मैंने ये बड़ा बॉक्स लिया है। ये काफ़ी डैमेज सा है इधर उधर से, तो मैं साथ साथ इसको भी फिक्स करती रहूँगी। आप लोग इसको सबसे पहले अंदर वाली साइड से कवर करिएगा, फिर बाहर वाली साइड से कवर करिएगा, या बाहर की तरफ ग्लू लगाते हुए कपड़ा बाहर की तरफ चिपकाएं और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। उससे ना ये अंदर से भी कवर हो जाएगा। मैंने सोचा था मैं इसको कवर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको अलमारी के अंदर यूज़ करना। जब मैंने इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट देखा, इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा अब तो आमना बनता है, इसको अंदर से भी कवर करो। तो बाहर से कवर कर लिया, अंदर से भी मैं इसको लास्ट में कवर करूँगी क्योंकि मैंने बनाने के बाद ही सोचा था कि इसको अंदर से भी कवर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये एल शेप में कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं। कोशिश करें कोई खुला सा बड़ा सा कार्डबोर्ड लेके उसके साथ ये काम करें। आज ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं था। मैं जितने भी कार्डबोर्ड निकाल रही थी, जिस साइज़ में मुझे ये एल बनाने थे, उस साइज़ में मेरे पास कोई कार्डबोर्ड अवेलेबल ही नहीं था। हद हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने खैर काफ़ी कार्डबोर्ड वेस्ट करने के बाद ये मैंने निकाले हैं। इसको मैंने जूट के फैब्रिक के साथ ही कवर कर लिया, ग्लू लगाते हुए ना कवर करना है। अच्छा, ग्लू गन लगती तो बड़ी कन्वीनियंट है इस्तेमाल करने में, लेकिन हाथ भी बड़े जलाती है, बड़े छाले पड़ते हैं हाथों में जब इनको कोई पतली सी चीज़ पे यूज़ करना हो और वो डायरेक्ट हाथों पे लग रही हो। तो मेरे ये काम करते हुए 2-3 छाले बन गए थे हाथों में। तो इस तरह करके ना हमने तमाम एंगल रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे काम करते हुए मेरी एक ग्लू ख़त्म हो चुकी थी, एक स्टिक मेरी पूरी लग चुकी थी और दूसरी स्टिक को लगाते हुए हमने अपना अगला काम करना है। अब यहाँ पे ये जितने भी एंगल हमने रेडी किए हैं, आप चाहें तो आप इनको ऊपर की तरफ वी बना सकते हैं। मैंने इसको नीचे की तरफ वी बनाया है। ये देखें ना, ये थोड़ा सा अभी भी छोटा रह गया है। आप इस ख़ुद बना रहे हैं, आपके घर में कार्डबोर्ड अवेलेबल है खुले साइज़ में, तो आपने जो भी बॉक्स लेना है उसका शुरू से लेके एंड तक साइज़ पूरा रखिएगा, तब भी और अच्छी लुक निकल के आएगी। ये देखें यहाँ से छोटा है। अब मैंने यहाँ पे ना पिन्ने लिए हैं, ये आपको मोची के पास से भी इजीली मिल जाती हैं, और मैंने ये पूरा डब्बा ही लिया हुआ है। तो 300-400 का मुझे लगता है ये डब्बा आता है, ये घर में अवेलेबल है, या मोची के पास से ले लें। मैंने ये 3-4 लगा दिए। ये आगे बाहर नहीं निकलेंगी क्योंकि कोनों के ऊपर जितना फैब्रिक लग गया था ना, ये जूट का फैब्रिक भी था, कार्डबोर्ड भी था, डबल ट्रिपल फैब्रिक था, तो ये बाहर नहीं आए थे। ये सुई चुभने वाली नहीं है, ये आगे बाहर की तरफ नहीं निकलेंगी। तो मैंने इसलिए कोनों के ऊपर ही लगाया, क्योंकि कोनों के ऊपर अच्छा खासा कपड़ा लगा हुआ था। यहाँ पे हमने अब जूट की रोप लेके इसको भी एजेस को नीट कर लेना है इसी रोप की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा ये एक अदद बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा था, शायद ये मैं वीडियो में नहीं इतना अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको चाहें अपने मेकअप बॉक्स के तौर पे इसको रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं, मेकअप ब्रशेस, मेकअप की चीज़ें आप इसको ओवन के ऊपर रख सकते हैं, किचन टॉल इसके अंदर रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें प्लांट को ही रख सकते हैं।
जो इसका यूज़ किया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये बन चुका है। अब मैंने ख्याल आया कि इतना प्यारा लग रहा है, इसको अंदर से भी कवर करना चाहिए। यहाँ पे मैं ग्लू लगाते हुए इसको अंदर से कवर कर लूँगी। कवर करने के लिए मैंने एक अदद ये यूज़ किया है फैब्रिक बैग का। ये स्पायर के इस तरह के होते हैं ना बैग, ये भी जूट के टाइप का होता है कपड़ा, वाइट कलर में। यही मैंने ले लिया था। इसके साथ मैंने इसको अच्छे से कवर किया और इसका ये है फ़ाइनल रिज़ल्ट। और मैं कुछ रख के भी दिखाती हूँ आपको। पहले तो आप मेरे शशके देख लीजिएगा जो मैंने इसके साथ मारे थे। अब मैंने इसके अंदर रखी हैं सॉक्स, बेल्ट और वॉचेस वगैरह। ये अलमारी के अंदर पड़ी होती हैं, इधर उधर बिखरती हैं तो बहुत मैस बनता है। या दराज में भी हम इन चीज़ों को रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये न्यू थी तो मैंने ये सारा कुछ आपको रख के दिखाया है। आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर ये आइडिया आपको कैसा लगा है। अब इस ऑर्गेनाइज़र को हम और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी शू रैक होते हैं उसमें सबको पता है शूज़ ही होते हैं। क्यों ना हम एक ऐसा बॉक्स साथ में बना के रख दें, कोई ऐसी बास्केट साथ में बना के रखते हैं जिसमें सारी पॉलिश हो, एक्स्ट्रा कपड़ा हो जूते वगैरह झाड़ने के लिए, पॉलिश, ब्रशेस, हर चीज़ उसके अंदर हो, ताकि जब भी हम जूते साफ़ करें तो हमारे पास हाथ के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे मैंने इसी बॉक्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। जो भी पॉलिश थी, ब्रश थे, शाइनर वगैरह थे, जो भी सामान था इसके अंदर रख लिया। अब बच्चे अगर छोटे भी हैं, जैसे मेरी बेटी है 2-2.5 साल की, मैंने उसके सामने ही रखा था सारा कुछ। और 1-2 दफ़ा मैंने उसको मना किया कि आपने इसको छेड़ना नहीं है, तो अब वो छेड़ती भी नहीं है, पास से गुजर जाती है। होता है ना कि बच्चे ऐसी चीज़ें निकाल के बहुत मैस बनाते हैं, लेकिन बच्चों को जब बता दिया जाए ना, 1-2 दफ़ा रोका जाए तो वो नहीं छेड़ते इन चीज़ों को। तो देखें, एक ही जगह पे हमारी इस बॉक्स के अंदर तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और पड़ा हुआ भी प्यारा लगेगा, स्टडी भी है, ये नहीं है कि टूट जाएगा, क्योंकि हमने कुछ इस तरह से इसको सेट किया है। खैर, यही थी हमारी आज की वीडियो, कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जिनको हम घर में पड़े हुए मटीरियल को यूटिलाइज़ किया। यूज़फुल तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा घर भी नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।